हार्वर्ड के खगोल वैज्ञानिक एवी लियोब के मुताबिक धूमकेतु में दिख रहा है सन पॉइंटिंग एंटी टेल। ये सामान्य कॉमेट से बिल्कुल अलग है। लोएब का कहना है कि ये एंटी टेल असामान्य रूप से बड़े कणों से बना है। ये कण सामान्य भौतिकी के नियमों के अनुसार ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उल्टी दिशा में दिखता है ये धूमकेतु। आमतौर पर कॉमेट्स में दो पूंछ होती है, यानी कि टेल्स, एक गैस टेल और दूसरी डस्ट टेल। दोनों ही आमतौर पर सूरज से दूर की ओर जाती हुई दिखती हैं। सूरज की रोशनी और सोलर विंड उन्हें पीछे की ओर धकेल देती है। लेकिन श्रिया एटलस में कुछ अलग ही दिखा। ग्राउंड बेस्ड ऑर्बिटर और हबल टेलीस्कोप की तस्वीरों में एक चमकीली धार दिखाई दी। ये धार सूरज से दूर नहीं बल्कि सूरज की ओर जाती दिखी। इसे ही एंटी टेल कहा जाता है। श्रिया एटलस में ये एंटी टेल लगातार एक सी बनी हुई है। अलग अलग एंगल से देखने पर भी ये एक जैसी ही दिखती है। इससे संकेत मिलता है कि ये कोई ऑप्टिकल भ्रम नहीं है। लोएब का कहना है कि इस एंटी टेल को सामान्य कॉमेट भौतिकी से समझाया नहीं जा सकता। अगर सूरज की रोशनी और गैस का दबाव सामान्य डस्ट कणों पर काम करता तो ये कण कब के पीछे की ओर मुड़ चुके होते या फिर बिखर चुके होते। लोएब के मुताबिक इस जेट में बड़े कण हैं, यानी लार्ज पार्टिकल्स शामिल हैं। इनका आकार तकरीबन 1 से 100 माइक्रोमीटर के बीच है। ये कण सामान्य धूल कणों से कई 100 गुना भारी है। इसी वजह से सूरज का दबाव इन्हें आसानी से नहीं हटा पाता। इसीलिए ये सीधी रेखा में सूरज की ओर ही बने हुए हैं। लेकिन यहीं एक और समस्या भी खड़ी हो जाती है। अब इस सब में नई उलझन क्या है? धूमकेतु की सतह से निकलने वाली गैस इतनी भारी कणों को इतनी दूर तक फेंक पाए, इस पर भी सवाल उठते हैं। खासतौर पर तब जब जेट एक ही दिशा में इतना सटीक बना रहा हो। लोएब इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। कण छोटे होते हैं तो सोलर रेडिएशन उन्हें उड़ा देते हैं। कण बहुत बड़े होते हैं तो वो सतह से निकल ही नहीं पाते, यानी सिर्फ बहुत सीमित साइज रेंज ही ऐसा एंटी टेल बना सकती है। मुख्यधारा के वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अब भी प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। उनका कहना है कि डस्ट डायनामिक्स, सूरज की बदलती रोशनी और कई गैस जेट मिलकर ऐसा असर पैदा कर सकते हैं। लेकिन एवी लियोब इसे एक कॉस्मिक एनोमली मानते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि इतना सीधा और सटीक जेट इतने लंबे समय तक कैसे बना रह सकता है। अगर इसके लिए इतनी सटीक परिस्थितियां चाहिए तो शायद हम किसी नई भौतिक प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे अटकले भरे अंदाज में लियोब कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल ओरिजिन भी हो सकता है। हालांकि वो इसे सीधे सीधे एलियन यान नहीं कहते। उनका कहना है कि जब तक डेटा खारिज ना करे सभी संभावनाएं खुली रहनी चाहिए। अब आगे क्या? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब भी श्रिया एटलस का अध्ययन कर रहे हैं। हबल, JWST और पार्कर सोलर प्रोब से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अब तक के निष्कर्ष प्राकृतिक व्यवस्था की ओर ही इशारा करते हैं, जैसे CO2, CO और पानी जैसी आइस्ड गैसों की जटिल गतिविधि। फिर भी नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि इस कॉमेट की संरचना और द्रव्यमान क्षय दर सामान्य कॉमेट से अलग है। 19 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने के बाद नई जानकारियां सामने आ रही हैं। बहस जारी है कि क्या ये प्रकृति का एक अनोखा खेल है या फिर धूमकेतु भौतिकी से परे कुछ और है। जो भी हो, श्रिया एटलस ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अब भी बहुत कुछ अनजाना है। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।